चलिए मैं आपको इस सफ़र पर आगे ले चलता हूँ। आज की दूसरी प्रस्तुति। दोस्तों, संगीत की दुनिया के एक बेहतरीन और चिंतनशील स्तंभ हुए हैं बाबा अलाउद्दीन खान साहब। उनका जन्म पूर्वी बंगाल में हुआ था, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। वहाँ संगीत तो था, लेकिन वैसा संगीत नहीं था जो उनके मन को लगे। और इसके लिए संगीत सीखने की ललक ऐसी थी कि वो अपने घर से भागकर कलकत्ता आ गए मात्र 10 वर्ष की आयु में, और फिर पहुँचे अपने गुरु प्रसिद्ध गायक पंडित गोपाल कृष्ण भट्टाचार्य जी से। उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश 7 साल बाद ही, 7 साल संगीत सीखने के बाद ही गुरुजी इस नश्वर संसार से विदा ले गए। अब बहुत दुविधा में थे कि कभी उन्होंने और किसी से संगीत सीखा नहीं था। कलकत्ता में संगीत यात्रा थिएटर ये बहुत ही उस समय प्रचलित था, महाराष्ट्र में भी था। वो वहाँ एक कंपनीज की तरह काम करने लगे, लेकिन पेट की भूख तो मिट गई, आत्मा की भूख उन्हें बहुत सताती थी। किसी ने उन्हें बताया कि आप रामपुर चले जाइए, और रामपुर नवाब के दरबार में वज़ीर खान साहब हैं, जो उनसे आप तालीम लीजिए। वो केवल बांग्ला जानते थे। रामपुर तो पहुंच गए, लेकिन फिर एक दिन वो नवाब साहब जब आ रहे थे, उनके हाथी के सामने लेट गए। जब पूछा कि भाई ऐसा क्या क्यों किया, तो उन्होंने कहा, हुजूर मैं वज़ीर खान साहब से संगीत सीखना चाहता हूँ। नवाब साहब ने इजाज़त दी और वो वज़ीर खान साहब के शिष्य बन गए। वज़ीर खान साहब के साथ के पास मैं ये भी बता दूं कि अमजद अली खान साहब के वालिद हफीज़ अली खान साहब भी सीख रहे थे। एक बार महर के राजा राजेंद्र किशोर सिंह जी रामपुर आए। उन्होंने इनका संगीत सुना तो ऐसे मुग्ध हुए कि उन्होंने नवाब साहब से गुजारिश की कि इन्हें आप मेरे पास मैहर भेज दें, और वहीं वो मैहर पहुंच गए। पहले परंपरा ये थी कि गुणी लोग, गुरु लोग केवल अपनी संतानों को संगीत सिखाते थे, लेकिन बाबा ने सबको संगीत सिखाना शुरू किया। उनकी महानता, उनकी संगीत की महानता को आप इस बात से जज कर सकते हैं कि उनके कुछ शागिर्दों के नाम लूँगा। पंडित रविशंकर, पंडित पन्नालाल घोष, पंडित वीजी जोग, उनके अपने बेटे उस्ताद अकबर अली खां और उनकी बेटी अन्नपूर्णा देवी। एक बहुत ही उनके सौम्य और विनम्र शागिर्द थे पंडित निखिल बनर्जी। उनकी कला जितनी महान थी, वो उतने ही सौम्य, हालांकि और बहुत ही ठहराव वाले व्यक्तित्व थे। पंडित निखिल बनर्जी के अपने कोई ऐसे गंडाबंधन शिष्य नहीं हुए, लेकिन उनसे बहुत लोगों ने सीखा। और ऐसे में उनके बिल्कुल जो कहते हैं कि जैसे एकलव्य ने तीर चलाना सीखा था, ऐसे ही बहुत से शागिर्दों ने उनसे सीखा। उनके सहचर्य में थे पंडित पार्थ प्रतिम चटर्जी, जो साय की तरह उनके साथ रहते थे और उन्हें सुन सुनकर वो संगीत सीखते थे। आज सितार के ये महान संगीतकार पार्थ आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी में सितार के गुरु हैं, और आज उन्हीं पार्थ प्रतिम जी के सुपुत्र श्री पूर्वायन चटर्जी विरासत के इस मंच पर उपस्थित हैं। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। अपने पिता के अलावा उन्होंने उस्ताद अली अकबर खान साहब से, और वोकल में पंडित अजय चक्रवर्ती से, और तबले पे पंडित अनिंदो चटर्जी से भी शिक्षा प्राप्त की। कहते हैं कि गुरु को मोक्ष तभी प्राप्त होता है जब शिष्य उनसे आगे निकल जाए। पूर्वायन जिस तरह देश विदेश में अपने शास्त्रीय संगीत और फ्यूजन से सबको मुक्त कर रहे हैं और प्रसिद्धि पा रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि उनके गुरु और पिता बहुत गौरवान्वित महसूस करते होंगे। हम पूर्वायन जी का हार्दिक स्वागत करते हैं मंच पर।
तबले पर उनके साथ संगत कर रहे हैं पंडित किशन महाराज जी के शिष्य श्री शुभ महाराज, जिन्हें आप पहले भी देख चुके हैं। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें, स्वागत करें, और मैं मंच सौंपता हूं पूर्वायन जी को। आप सभी को नमस्कार। और पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग इतना जो बड़ा फेस्टिवल इतने दिन का हो रहा है, आप लोग आके इधर शास्त्रीय संगीत, गायन, फोक आर्ट्स, जो अपना हिंदुस्तान का हमारा भारतवर्ष का जो गौरव है, जो हेरिटेज है, उसका आनंद आप लोग ले रहे हैं और इतना प्यार से ले रहे हैं। मैं यूट्यूब पे मैं ख़ुद भी देख रहा हूँ लास्ट कुछ दिन से, और जितना आर्टिस्टों को देख रहा हूँ उतना ऑडियंस को देख रहा हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ इधर देहरादून विरासत फेस्टिवल में आके। और जब इन्होंने मैहर घराने का और ख़ासकर पंडित निखिल बैनर्जी का जिक्र किया, तो उसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं उन्हीं का रचना राग मनोमंजरी से शुरुआत करूँगा। आलाप जोड़, फिर रचना पेश करूँगा छपताल, मतीले छपताल, 3 ताल, और फिर देखेंगे आगे क्या होता है। राग मनोमंजरी।